बिटकॉइन बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है। अगर आप देखोगे कभी कभी बिटकॉइन 70% तक गिर जाता है, कभी 100% बढ़ता है, कभी 80% गिरा हुआ है, कभी कभी 1000% भी बढ़ा है। तो इतने वॉलेटाइल एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट कैसे करें? अगर हमने जैसे ही इन्वेस्ट किया और गिर गया तो जैसे 2022 में देखिए, अगर 2021 दिसंबर में बिटकॉइन जब $69,000 था, अगर वो टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता, उसके नेक्स्ट ईयर 2022 में बिटकॉइन $16,000 चला गया था। ये वॉलेटाइल नेचर में एक इन्वेस्ट करने को एक हेजिटेशन रहता है, डर रहता है। सो डिस्पाइट बिटकॉइन, अगर हमने प्रीवियस वीडियोस देखा है, बिटकॉइन हमको सालाना 105% CAGR दे रहा है, फिर भी हम ऐसे वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट कैसे करें? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस वॉलेटाइल नेचर में भी एक ट्रेंड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड है। ये चार्ट को देखिए, ये चार्ट में पिछले 12 साल का ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है सारे एसेट क्लासेस में। बिटकॉइन जो है वो ऑरेंज में है, नेवी ब्लू में यूएस के इक्विटीज़ है, स्काई ब्लू में इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के इक्विटीज़ का मार्केट है। इसमें ट्रेजरीज भी है, गोल्ड भी है, बॉन्ड्स भी है, रियल एस्टेट भी है। तो आप देखेंगे 2013, इनफैक्ट उसके 2 साल पहले भी 2011 और 12 में भी बिटकॉइन सबसे टॉप रो में है। 5866% ग्रोथ था वो साल में, सारे एसेट क्लासेस से सबसे टॉप रो में है। और 2014 में एक ज़बरदस्त गिरावट से बिटकॉइन 60.5% गिरा था। 2015, 16, 17 में 3 years in a row बिटकॉइन वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट अमंगस्ट ऑल द अदर एसेट क्लासेस। 2018 में गिर गया, 19, 20, 21 में अगेन बेस्ट, 2022 में अगेन वर्स्ट। तो बिटकॉइन बीच में कभी रहा ही नहीं है, या तो बेस्ट परफॉर्मिंग है या वर्स्ट परफॉर्मिंग है। और ये ट्रेंड बहुत ही, आप देखेंगे, ज़बरदस्त ट्रेंड है। 3 साल टॉप में, 1 साल गिरा हुआ, 3 साल टॉप में, 1 साल गिरा हुआ। अब ये ट्रेंड को समझने के लिए वैसे रीजंस तो बहुत है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी साइकिल जिसको बोलते हैं, या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, हमारे टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, वो क्राइसिस से बाहर आने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने जो बेल आउट किया था, वो बेल आउट ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन का बेल आउट था। ये पैसा गवर्नमेंट ने ऐसे ही प्रिंट किया था, बिकॉज देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड तो 1972 में ही हट चुका था, तो कोई भी करेंसी भी गोल्ड बैक तो है नहीं। तो इतना बड़ा क्राइसिस था, इसको निकलने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर मैसिव, आप देखेंगे 1488 बिलियन डॉलर्स का ये मनी प्रिंटिंग था, जिसमें लोगों के टैक्सेस माफ़ किए थे, बैंक्स का बेल आउट किया था, बिजनेसेस का बेल आउट किया था। इतना बड़ा मनी प्रिंटिंग। अब जब मनी प्रिंटिंग होता है ना, तो 2 चीज़ें होती है। एक, आपका जो कैश का वैल्यू है ना, वो गिर जाता है, राइट। नॉर्मल डिमांड सप्लाई का इकोनॉमिक्स है। आप बेहिसाब मनी प्रिंट करोगे, जो आपका जो कैश है उसका वैल्यू, इसको बोलते हैं डिबेसमेंट ऑफ द करेंसी, राइट। तब अगर आपका कैश का वैल्यू गिर रहा है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो है उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। बिकॉज अगर आपका कैश गिरते जाएगा, कैश का अगर परचेसिंग पावर, जैसे आप ये चार्ट में देखेंगे, पिछले 100 साल में डॉलर का परचेसिंग पावर 95% तक गिर चुका है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में कैश में बैठना तो बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारे वेल्थ को, हमारे एसेट्स को प्रिजर्व कैसे करें? तो वो वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए जो लोग हैं वो सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स। तो लोग गोल्ड में डालते हैं, लोग स्टॉक्स में डालते हैं, लोग रियल एस्टेट में डालते हैं, लोग बिटकॉइन में डालते हैं, राइट, जिससे ये डिबेसमेंट का हम फ़ायदा उठा सके। इसलिए वैसे सिचुएशन में जब भी मनी प्रिंटिंग करता है गवर्नमेंट और मार्केट में लिक्विडिटी डालता है, ये सारे एसेट क्लासेस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अगर आपको एग्जांपल समझना है, कोविड के टाइम पे 2020 का जो कोविड का साइकिल था, उसमें बिजनेसेस बंद थे और एसेट के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। अप्रैल मई में बहुत बड़ा लॉकडाउन आया था, बिजनेसेस बंद है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई घर से निकल नहीं रहा है, लेकिन एसेट प्राइसेस, स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जा रहे थे, बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जा रहे थे, रियल एस्टेट टू एन एक्सटेंट ऊपर जा रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज गवर्नमेंट जो है, दुनिया भर के सारे गवर्नमेंट्स मैसिवली मनी प्रिंटिंग कर रहे थे बिजनेसेस को, बैंक्स को बेल आउट करने के लिए। आप ये चार्ट में देखेंगे 2008 में जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो बेल आउट हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे 2014 में 0.91 ट्रिलियन का मनी प्रिंटिंग हुआ था। और सब इतना बड़ा पीक जो आप देख रहे हैं 2020 में 5.83 ट्रिलियन का मनी प्रिंटिंग हुआ था। और ये सिर्फ यूएस गवर्नमेंट का डेटा है। ग्लोबली तो पूरे दुनिया ने 30% ऑफ द मनी प्रिंट किया था जितना उनके पास था, which caused a big spike in asset classes like Bitcoin.
राइट। तो ये तो पहली चीज़ होती है गवर्नमेंट ने जब मनी प्रिंटिंग करते हैं। दूसरा, 2008 में गवर्नमेंट ने एक और चीज़ किया था, इंटरेस्ट रेट को फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जीरो कर दिया था, जीरो या ऑलमोस्ट 0.25। अब आप सोचिए, मतलब इंटरेस्ट रेट जीरो होने का मतलब क्या है? मैं जो भी पैसा बोरो करूँ, मुझे उस पर ब्याज भरने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन अगर 0.25 है तो मैं 100 रुपया बोरो कर रहा हूँ, पूरे साल का मैं 25 पैसा ब्याज दे रहा हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था, बिजनेसेस के लिए, बैंक्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए बोरोइंग बहुत ही ईजी हो जाता है। जब बोरोइंग ईजी होता है, ऑब्वियसली उनका बिजनेस ग्रो करेगा, उनका प्रोडक्शन ग्रो करेगा, डिमांड ग्रो करता है, लोगों की सैलरी या वेजेस ग्रो करते हैं, और ये सब सिचुएशन में इन्फ्लेशन भी ग्रो करता है, और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, राइट। तो जैसे ही इन्फ्लेशन एक डिफाइंड लिमिट के बियॉन्ड जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, या यूएस गवर्नमेंट क्या करता है, या फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बोरोइंग डिफ़िकल्ट होएगा, प्रोडक्शन कम होएगा, डिमांड कम होएगा, और इन्फ्लेशन कम आएगा। सो दैट इज़ द वे दे आर डूइंग इट। बट जैसे ही बाद में वो लोग लिक्विडिटी टाइट कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, अगर लिक्विडिटी डाल रहे सिस्टम में उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, और लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। बट जैसे ही क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होता है, बहुत सारे बिजनेसेस फिर से स्ट्रगल करते हैं, बैंक स्ट्रगल करते हैं, और गवर्नमेंट को फिर से बेल आउट करना पड़ता है, और सेम साइकिल फिर से चालू हो रहा है। यूनिक चीज़ क्या हुआ है, आप देखेंगे ये पिछले 2008 से लेकर अब तक एक पैटर्न बन चुका है, राइट। ये चार्ट को देखिए, ये लिक्विडिटी इंडेक्स बता रहा है, राइट। और ये है ना 4-4 साल का एक साइकिल बन गया है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग साइकिल है। आप देखेंगे जो ग्रीन में है वो स्प्रिंग है, लिक्विडिटी का स्प्रिंग। इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाना बंद कर देता है, राइट। सारे एसेट्स, लिक्विडिटी अपने नॉर्मल पेस पे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट नॉर्मल है, और गवर्नमेंट ने हिंट दे दिया होता है कि अभी हम आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं जो नेक्स्ट समर्स में स्टार्ट होता है, जो आपको येलो वाले साल है वो लिक्विडिटी समर के साल है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, बोरोइंग बढ़ जाता है, राइट। सो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बढ़ रहा है। फिर आप देखेंगे जो ऑरेंज जो ईयर्स है, जो ऑरेंज बार्स है, दैट इज़ द हाईएस्ट इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी। वो साल में इंटरेस्ट रेट मिनिमम होता है, बोरोइंग हाईएस्ट रहता है, और इसलिए एसेट क्लासेस भी एकदम टॉप पे रहते हैं, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अब ये सिचुएशन पे देन द गवर्नमेंट स्टेप्स इन अगेन, द फेड स्टेप्स इन अगेन, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखेंगे हम इमीडिएटली ब्लू वाले ईयर में घुस जाते हैं, जिसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट होता है, जिसके वजह से बहुत सारे एसेट क्लासेस गिरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी भी गिर जाता है। तो ये एक यूनिक 4 साल का ये पैटर्न बनते गया है, और ये पैटर्न को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। ये देखिए बिटकॉइन का चार्ट, ये लिक्विडिटी का चार्ट वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट है। जब भी लिक्विडिटी बढ़ा है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है, जब भी लिक्विडिटी कम हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस गिरा है। और आप ये चार्ट में देखिए 95% कोरिलेशन है लिक्विडिटी और बिटकॉइन में। और इंटरेस्टिंगली ये बिटकॉइन का चार्ट है, जब भी तो ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसमें भी सेम पैटर्न से वो फॉलो कर रहा है। सो जब भी लिक्विडिटी हाईएस्ट होता है, जैसे आप देखेंगे ऑरेंज जो फॉल होता है, जिसको क्रिप्टो फॉल बोलते हैं, वो हाईएस्ट लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन होता है, इंटरेस्ट रेट लोवेस्ट होता है, बिटकॉइन का प्राइस हाईएस्ट रहता है, राइट। उसके पहले समर्स में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है। स्प्रिंग वाला जो ईयर है, जो ग्रीन वाला ईयर है, उसमें इंटरेस्ट रेट स्टेडी रहता है, और गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया रहता है, हिंट दिया रहता है कि हम आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम करने वाले, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। और ब्लू वाला जो है, दैट इज व्हेन लिक्विडिटी टाइटनिंग होता है और बिटकॉइन गंदी तरह से क्रैश होता है। तो ये 4 साल का साइकिल देखेंगे, 3 साल जो है ग्रीन, येलो, ब्लू, वो टाइम पे बिटकॉइन बिकम्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट, सॉरी ग्रीन, येलो और ऑरेंज, उसमें हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, और ब्लू वाला है, इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, राइट। तो अगर आप ये साइकिल को देखेंगे, इनफैक्ट ये साइकिल सिर्फ बिटकॉइन में ही बहुत सारे बाकी सारे एसेट क्लासेस भी फॉलो करता है। लिक्विडिटी साइकिल जो है मेजर एसेट क्लासेस के प्राइस को डिटरमाइन करता है। जैसे ये देखिए नैस्डैक का चार्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द लिक्विडिटी साइकिल का चार्ट। सिचुएशन में बिकम्स वेरी इजी टू नाउ प्रेडिक्ट। अगर आप लिक्विडिटी, अगर आप मैक्रो साइकिल्स को ट्रैक कर रहे हो,
तो आप एट अ ब्रॉड लेवल एसेट प्राइसेस जैसे बिटकॉइन के एसेट प्राइसेस को आप ट्रैक कर सकते हो. नाउ लेट्स लुक एट दिस चार्ट. ये हमने बेसिकली जो 4-4 साल का जो मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ वो हमने कंसोलिडेट किया. साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, ये लास्ट के 3 साइकिल. साइकिल 1 2014 से 17 जो ब्लू वाले चार्ट में दिख रहा है, साइकिल 2 2018 से 21 जो ब्लैक वाले चार्ट में दिख रहा है, और ग्रीन में जो है वो लेटेस्ट साइकिल जो चल रहा है अभी, राइट. तो आप देखेंगे 2014, 18 और 22 वॉज द डाउन ओनली साइकिल. वो टाइम पे लिक्विडिटी टाइट था और इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट था, और आप देखेंगे उसमें सारे एसेट क्लासेस गिरे, बिटकॉइन गिर गया था. फिर उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, और 2015, 19 और 23 में जब गवर्नमेंट हिंट करता है कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट को स्टॉप करेंगे बढ़ाना और लिक्विडिटी को हम ईज करेंगे, तब देखेंगे मार्केट का रिकवरी स्टार्ट होता है, जो हमने 2023 में भी देखा है. 2023 में बिटकॉइन वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट. फिर बाद में 2016, 20 और 24 जो करंटली चल रहा है इज कॉल्ड द पेनफुल अपसाइड, बिकॉज हम जस्ट समर में एंटर कर रहे हैं. और हम देखेंगे, बाय द वे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरे साल का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है, इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है. ये वो पूरे साल में भी वॉलेटिलिटी दिखाएगा. जैसे आप देख रहे हो करंट ईयर में बिटकॉइन इनफैक्ट हाल ही में 25% गिरा है, उसके पहले 20% का गिरा हुआ है, 10%, 15%. तो ये वॉलेटाइल अप डाउन होते रहेगा. तो इसको हम पेनफुल अपसाइड बोलते हैं. जो समर से स्टार्ट होने वाला है उसको हम पेनफुल अपसाइड बोल रहे हैं, जो 2016, 20 और 24 में हम देख रहे हैं. एंड देन जो बोलते हैं क्रिप्टो का फॉल या बिटकॉइन का फॉल जो आने वाला है, 2017 में देखा है, 2021 में देखा है, और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या ये साइकिल अगर फॉलो करता है वैसे, तो 2025 में वी कैन सी अ मैसिव अपसाइड इन बिटकॉइन. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, एज आई सेड, वॉलेटिलिटी वो साल में ऊपर नीचे रहेगा. की क्या है? की है कि पेशेंस होल्ड करने का, पेशेंस लिक्विडिटी के साइकिल को समझने का, पेशेंस मैक्रो को समझने का. ये चार्ट को देखिए, ये जो मैं आपको 4-4 साल का जो साइकिल बता रहा हूँ, ये साइकिल को मैंने सेपरेट कर लिया है, राइट. मैंने मतलब ये चार्ट मैंने कहीं से लिया है, ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टर का ये चार्ट है, बट इसमें सेपरेटेड 4-4 साल का ग्रोथ दिखा रहा है. आप देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड है जो पिछले 3 साइकिल में एग्जैक्ट सेम पैटर्न चला है. अब करंट साइकिल में आप देखेंगे जो बोरिंग जोन है, हम राइट नाउ 2024 के वो बोरिंग वाले जोन में है, और 2025 के बनाना जोन मतलब सब कुछ बनाना लेवल पे जा रहा है, प्राइसेस ग्रो कर रहे हैं. एंड आर वी रेडी टू एंटर दिस बनाना जोन? आई डोंट नो, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्टडी. आप मुझे बताइए ये बनाना जोन में प्राइस क्या होगा. नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बाय द वे. मैं आपको जो भी बताया है ये पास्ट का डेटा अब तक जो राइट आ रहा है. फ्यूचर में ऐसे होगा, हाई लाइकली हो सकता है, बट डेफिनेटली होगा, मुझे पता नहीं है. सो डोंट टेक दिस एज अ फाइनेंशियल एडवाइस. बट अगर ये साइकिल चलता रहा तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी साइकिल, बिटकॉइन विल टच $1 million. व्हाट डू यू थिंक? बिटकॉइन का ये साइकिल में क्या प्राइस होगा और नेक्स्ट साइकिल में क्या प्राइस होगा? थैंक यू.